भारत अमेरिका के बीच में मेगा ट्रेड डील हुई। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक जीत इसे मानी जा रही है। अमेरिका के साथ में ताजा ट्रेड डील की घोषणा होते ही भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो अब तक नामुमकिन सा लग रहा था। अब दुनिया की आधी से ज्यादा जीडीपी वाले देशों के साथ में हमारा व्यापारिक रिश्ता जुड़ गया, सीधा व्यापारिक रिश्ता जुड़ चुका है। यानी कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के साथ में हम व्यापार करेंगे। सवाल है कि क्या इस डील से भारत के निर्यात को नई रफ्तार मिलेगी और क्या अमेरिका में भारतीय सामान अब और सस्ता होगा? इसको लेकर संसद के भीतर आज भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चर्चा तेज रही। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच में आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से इस पूरी डील को लेकर जानकारी दी गई, जिस दौरान विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में हुए ट्रेड डील की डिटेल्स उन्होंने शेयर की। पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिका के साथ में लंबे समय से बातचीत चल रही थी ट्रेड डील को लेकर और ये डील फाइनल हो गई है। वहीं इस ट्रेड डील दोनों देशों के हित में है, उन्होंने कहा। और इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इस डील से संवेदनशील क्षेत्र खासकर कृषि और डेयरी के हितों को संरक्षित करने में सफल रहा है। और उन्होंने बताया कि अमेरिका के साथ में हुई ट्रेड डील खाद्य कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। यानी कि जो कुछ सेक्टर्स हैं, चाहे वो डेयरी सेक्टर हो या फिर कृषि क्षेत्र हो, उनको इससे बाहर रखा गया है। किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा और यह समझौता विकसित भारत 2047 की दिशा में एक निर्णायक कदम भी माना जा रहा है। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने, सुनिए। फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं इस डील में क्या क्या बातें हुई हैं, कैसे ये मेगा ट्रेड डील फाइनल हुई। मेगा ट्रेड डील दोनों देशों के हित में होगी, ये केंद्रीय मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। कृषि डेयरी क्षेत्रों के हित में इसे संरक्षित रखा गया, इनको बाहर रखा गया। इसके अलावा भारत के किसानों के हितों की रक्षा करने में भी सफल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 साल वार्ता के बाद डील पर मुहर लगी है। 1 साल लंबी बातचीत चली और 2 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में फोन पर चर्चा हुई, जिसके बाद ये फिर डील फाइनल हुई और ट्रंप ने टैरिफ घटाकर 18% करने की घोषणा की। और भारत के मुकाबले कई देशों से ज्यादा टैरिफ है। यूएस बाजार में भारत की निर्यात क्षमता इससे बताया जा रहा है कि और बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को खास फायदा इस डील की वजह से होने वाला है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद डील की डिटेल भी जारी की जाएंगी। अभी फिलहाल जो डील की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है और इसी वजह से अभी तक पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई कि किन किन क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के सांसदों की भारी नारेबाजी के कारण सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से अपील की और कहा कि हंगामे के दौरान भी संसद की मर्यादा का पालन करे, परंपराओं का पालन करे। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सदन की गरिमा को तोड़ने से जनता का लोकतंत्र में विश्वास कम हो सकता है, इसीलिए लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखें। स्पीकर ने कहा कि सरकार में लंबे समय तक रहने के बावजूद वरिष्ठ नेता सदन की मर्यादा तोड़ रहे हैं और यह सही नहीं है। उन्होंने बताया कि विरोध करने का तरीका सिर्फ नारेबाजी और पोस्टर दिखाना नहीं होता है, बल्कि शब्दों और तार्किक तर्कों से भी इसका जवाब दिया जा सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा लोकसभा स्पीकर ने। आलू जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी।
शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं ये उचित नहीं है। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। विरोध शब्दों तर्कों से होता है, असहमति मुद्दों पर होती है, वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए। लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। और ऐसे में इस बात में रत्ती भर भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वैग है वो दुनिया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ा कद है। और वो इस मेगा डील से साफ भी हो चुका है कि किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का दबदबा भी पूरे दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ट्रेड डील की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की, ये विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं सरकार का साफ कहना है कि टैरिफ लगाने का ऐलान भी ट्रंप ने किया था, तो ट्रेड डील की घोषणा भी अमेरिका की तरफ से ही किया गया। विपक्ष का एक और आरोप यह कि अमेरिकी ट्रेड डील में देश बेच दिया गया, और इस पर सरकार का मैसेज क्लियर है और जवाब भी जोरदार की नेगेटिव सोच वाले इस डील का विरोध कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका के सामने सरकार ने आत्मसमर्पण किया, जबकि सरकार ने साफ कहा है कि इस डील में किसी के भी हितों से समझौता नहीं किया गया है। वहीं सरकार पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत सरकार अमेरिका के सामने पक्ष नहीं रख पाई है, जबकि सरकार ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा दिलाया कि अमेरिका से डील पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। और अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय सामानों पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। कुल मिलाकर ये डील प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है। तो ऐसे में जश्न तो बनता है, लेकिन टैरिफ घटने से क्या क्या फायदे होंगे सबसे पहले वो भी आपको बता देते, क्योंकि ये डील किस लिए भारत के लिए काफी ज्यादा अहम थी। भारतीय निर्यात बढ़ेगा माना जा रहा है इस डील के फाइनल हो जाने के बाद, और टैरिफ घटने से अमेरिका में भारतीय सामान सस्ता होगा, जिससे भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग मार्केट में बढ़ेगी, एक्सपोर्ट ग्रोथ तेज होगी। इसके अलावा अमेरिका में भारत की प्रतिस्पर्धा भी मौजूद होगी, यानी कि भारतीय प्रोडक्ट की मौजूदगी वहां पर होगी, ताकि चीन, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले भारत के प्रोडक्ट को कीमत में बढ़त मिलेगी। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होगी। टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे श्रम प्रधान सेक्टर में ऑर्डर बढ़ेंगे तो नौकरियां भी बढ़ेंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। निर्यात बढ़ने से भारत में फैक्ट्रियों का उत्पादन भी बढ़ेगा, नई यूनिट्स लगेंगी और मेक इन इंडिया को मजबूती भी मिलेगी। इसके अलावा एमएसएमई को सीधा फायदा होगा। छोटे और मध्यम उद्योग को अमेरिकी बाजार में नए ऑर्डर मिलेंगे, जिससे उनका बिजनेस बढ़ेगा, नए लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है, एफडीआई बढ़ सकता है। टैरिफ घटने के बाद जब भारत का एक्सपोर्ट पावर बढ़ेगा तो विदेशी कंपनियां भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर निवेश भी कर सकती हैं। डॉलर इनफ्लो बढ़ेगा, रुपए को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अमेरिका से निर्यात बढ़ने पर भारत को ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, जिससे रुपए की स्थिति मजबूत हो सकती है। तो काफी ज्यादा फायदेमंद ये डील रहने वाली। सप्लाई चेन में भारत की पकड़ और मजबूत होगी, और ट्रेड डील से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा रोल मिलेगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में। भारतीय कंपनियों को बड़ा मार्केट भी मिलेगा। इस डील के फाइनल हो जाने के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां आसान एंट्री मिलने से भारतीय कंपनियां तेजी से विस्तार कर सकती हैं। इसके अलावा अगर फार्मा की बात की जाए, फार्मा और इंजीनियरिंग सेक्टर को भी इससे बड़ा फायदा होगा। भारत की दवाइयां और मशीनरी पहले से ही अमेरिका में मजबूत हैं। टैरिफ कम होने पर इन सेक्टर्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये तमाम सारे फायदे हो सकते हैं इस डील के फाइनल हो जाने के बाद। यानी कि अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ घटाने का जो ऐलान किया है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रांग डिप्लोमेसी का बड़ा नतीजा माना जा रहा है। मोदी ट्रंप बातचीत के बाद भारत को अमेरिकी बाजार में एक नई ताकत मिलने जा रही है। मेक इन इंडिया को सुपर बूस्ट भी मिलेगा, तो काफी ज्यादा फायदेमंद
रहने वाली है ये ट्रेड डील हमारे लिए। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार नैरेटिव फैलाया जा रहा है इस ट्रेड डील को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि ये डील, प्रधानमंत्री मोदी इस डील में अमेरिका के सामने झुके हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने झुके हैं, ये लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। और आज सदन में भी भारी हंगामा विपक्ष की तरफ से इस ट्रेड डील को लेकर किया गया।